थर्ड एग्जाम्पल पे आ चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है कि शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल बाय एफ एक्स इज इक्वल टू क्या 1 इफ एक्स इज ए रैशनल नंबर और -1 इफ एक्स इज ए इर्रेशनल नंबर। ये क्या कहता है कि दिस फंक्शन इज बाउंडेड बट नॉट ए रिमान इंटीग्रेबल। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एक ऐसा फंक्शन है बाउंडेड है बट रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। क्या गिवन आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रैशनल, ठीक है, और -1 इफ एक्स इज इर्रेशनल, ठीक है। अब हमें एक चीज़ तो दिख ही रही है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है -1 है। इसका मीनिंग फंक्शन तो बाउंडेड है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि भी फंक्शन एफ एक्स की मॉडुलस वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 1 है ऑल एक्स के लिए, ठीक है। तो 1 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ये फंक्शन तो बाउंडेड है बट रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो हम क्या प्रूफ करें कि इसका जो लोअर रिमान इंटीग्रेशन और अपर रिमान इंटीग्रेशन है वो इक्वल नहीं आते, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या रहता है हमारा कि, और किस इंटरवल पे बात कर रहा है ये, क्लोज इंटरवल 0-1 पे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इस इंटरवल के पार्टीशन करते हैं, ठीक है। पार्टीशन करेंगे हम, पी पार्टीशन मान लिया तो क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 0-1 का 0 n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1/n 2/n 3/n और बीच में r रख लेते हैं हम कहीं, r-1/n r/n और 1 आना चाहिए ना, तो n/n आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपने क्या ले लिया, पार्टीशन ले लिया। अब ये देखो हर इंटरवल की लेंथ सेम मिलेगी, 0 to 1/n लोगे 1/n आएगी लेंथ, 1/n से 2/n लोगे तब भी क्या आ जाएगी 1/n, 2/n से 3/n लोगे तब भी 1/n। ऐसे हर इंटरवल की लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, rth सब इंटरवल पे बात करते हैं। तो rth सब इंटरवल क्या होगा आपके पास, x r-1 और एक्स आर, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होगी वो डेल्टा आर से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो क्या होगी आपके पास 1/n हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या निकालते हैं हम, लोअर सम और अपर सम निकालते हैं, ठीक है। किस पे, rth इंटरवल पे। तो स्मॉल एम आर से नोटेशन देते हैं, भी स्मॉल एम आर क्या होगा आपके पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए फंक्शन एफ, कहाँ पे, इन द इंटरवल XR-1 XR के ऊपर होगा ना, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास rth इंटरवल पे। अब हमें तो पता है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, हमेशा ही -1 है, चाहे वो rth इंटरवल आए चाहे nth इंटरवल आए चाहे टोटल 0-1 इंटरवल आए, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो क्या रहेगी, हमेशा ही -1 रहेगी, ठीक है। तो rth इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन की जो आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, -1 ही रहेगी, ठीक है। और कैपिटल एम आर निकालें, वो क्या होता है आपके पास, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए फंक्शन एफ इन द इंटरवल XR-1 XR, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही फंक्शन की क्या रहेगी, 1 रहेगी आपके पास, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं हम, लोअर सम निकालते हैं LFP। तो वो क्या होता है कि समीशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल mr डेल्टा r, ये होगा आपके पास, ठीक है। समीशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n, mr की वैल्यू क्या है -1 पुट कर दी, डेल्टा आर की वैल्यू क्या है 1/n आपके पास, ठीक है। तो इसके अंदर जो समीशन है वो कहाँ पे वेरी कर रहा है, आर पे है ना, एन पे तो नहीं है, एन तो क्या रहेगा इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो एन को और -1 को बाहर निकाल लो, -1/n,
बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया आपके पास, समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 से n, 1 बच गया। अब ये 1 कितनी बार ऐड है, n टाइम्स ऐड है, तो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो 1 क्या बन जाएगा आपके पास, n बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/n, और समीशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, मल्टीप्लाई में n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी, -1। तो लोअर सम तो जो इसका क्या आ गया, LFP की वैल्यू तो क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, ऐसे ही अपर सम निकाल लेते हैं हम। ठीक है, UFP, उसकी वैल्यू क्या होगी UFP की, वही समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, क्या बनेगी आपके पास, कैपिटल MR डेल्टा R। ठीक है, समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, कैपिटल MR की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 रहेगी, और डेल्टा आर क्या रहेगा, 1/n। ठीक है, अब वैसे ही समीशन 1/n पे वेरी नहीं करता, 1/n को कॉमन निकाल लेंगे, समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/n, 1 कितने टाइम्स ऐड है, n टाइम्स ऐड है, तो n बन जाएगा ये, n से n कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, जो अपर सम है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब हमें ये पता लग गई कि लोअर सम भी कांस्टेंट वैल्यू आई और अपर सम भी क्या आई है, कांस्टेंट वैल्यू। तो जो आपके पास लोअर रिमान इंटीग्रेशन क्या होएगा, 0 to 1 fx dx, उसकी क्या वैल्यू होती है कि लिस्ट अपर बाउंड लेते हैं हम किसका, LFP का। ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो तो -1 ही रहेगा आपके पास, हर बार -1 रहेगा, तो लिस्ट अपर बाउंड भी क्या बनेगा, उसका -1 ही बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हम अपर रिमान इंटीग्रेशन निकालेंगे fx dx, तो वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड UFP। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, क्योंकि ऑलवेज 1 की 1 है। अब ये देखो, लोअर रिमान इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx नॉट इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रेशन fx dx, तो फंक्शन कैसा हो गया, नॉट रिमान इंटीग्रेबल, रिमान इंटीग्रेबल। ठीक है, थैंक यू।